integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट। सो पिछले लेक्चर तक अपन ने कर दिया था क्या होता है अपना इवापोरेशन, कैसे उसको मेजरमेंट करते हैं और कौन कौन से एम्पिरिकल फॉर्मूले अपन यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं न्यू टॉपिक, दैट इज इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन में क्या बनता है? इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, इन दोनों से मिलकर बना होता है ना। मींस मेरा इवापोरेशन भी हो रहा है और ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे ये मेरा प्लांट है ना, ये प्लांट की रूट्स है। अब रूट से जो रूट जोन से जो वाटर आ रहा है प्लांट की, जो लीव्स तक पहुंचता है ना, लीव्स तक पहुंचता है और यहां से सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? इवापोरेशन हो जाता है। मींस वाटर का ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रूट जोन टू इवापोरेशन, ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंप्लीट प्रोसेस, दैट इज इवापोट्रांसपिरेशन। अब क्या डिफरेंस हो गया इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में? बात आती है वहां पर। ठीक है, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? तो इवापोरेशन होता है वो मेरा क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में हो सकता है। प्रेजेंस में भी हो सकता है और अब्सेंस में भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन है उसके लिए सनलाइट नेसेसिटी होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है सनलाइट। मींस क्या? ट्रांसपिरेशन होगा वो डे लाइट आवर्स में ही होगा, डे लाइट। ओके, सो ट्रांसपिरेशन है वो क्या होगा? डे लाइट आवर्स में ही हो सकता है, नाइट में ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता है। लेकिन इवापोरेशन 24 आवर्स हो सकता है। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सो कंप्लीट प्रोसेस इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, दैट इज नोन एज इवापोट्रांसपिरेशन। गॉट इट? सो evaporation has been defined as vapor escape from the leaves of plant. Okay, vapor escape from leaves of plant. Escape from leaves of plant. और क्या हुआ इसके लिए? नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई? सनलाइट, presence of sunlight is necessary. ठीक है, तो ये होता है मेरा इवापोट्रांसपिरेशन। अब अपन ने दो तरह का इवापोट्रांसपिरेशन पढ़ लिया, दैट इज एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन, ये क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है एक बार वापस ब्रीफ में बता देता हूं। अगर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है कि अगर मेरा प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑलरेडी, अगर मेरे पास प्लांट की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है, दैट टाइम जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो मेरा क्या हो रहा है? पोटेंशियल ट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है? जो मेरा एक्चुअली वाटर इवापोरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन। मींस अगर मेरा पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन एंड एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन को मैं बोलता हूं फील्ड कैपेसिटी। मींस मेरा जो रूट जोन में वाटर लेवल है वो कहां आ जाता है? फील्ड कैपेसिटी के लेवल पे आ जाता है। और उस टाइम क्या होता है? पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन और एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब आता है इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। ओके, मेजरमेंट कैसे करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट करने के लिए लेसीमीटर मेथड यूज करते हैं या लेसीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं? बाय लेसीमीटर, और सेकंड होता है बाय फील्ड प्लॉट्स। फील्ड प्लॉट्स, ये दो मेथड यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन, लेसीमीटर और फील्ड प्लॉट्स। ओके, नाउ फाइटोमीटर होता है वो डायरेक्टली यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन। फाइटोमीटर मेजर, फाइटोमीटर ओनली ट्रांसपिरेशन के लिए, फाइटोमीटर मेजर ओनली ट्रांसपिरेशन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट नोट डाल के आप लिख दो कि फाइटोमीटर का यूज है वो सिर्फ किसके लिए होता है? ट्रांसपिरेशन मेजरमेंट के लिए होता है। जबकि लेसीमीटर और फील्ड प्लॉट्स
ये दोनों मेथड किसके लिए मेजरमेंट करते हैं? इवापोट्रांसपिरेशन कंप्लीटली मेजर करना हो तो इन दोनों मेथड का यूज करते हैं, दैट इज लेसीमीटर मेथड एंड फील्ड प्लॉट मेथड। और फाइटोमीटर है वो ट्रांसपिरेशन की मेजरमेंट के लिए यूज आता है। ठीक है, अब क्या होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट प्लॉट कैसे मेजर करते हैं? तो देखिए, सबसे फील्ड एक्सपेरिमेंट प्लॉट की बात करते हैं तो वही लगाना है, इनकमिंग कितना है और आउटगोइंग कितना है और चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इवापोट्रांसपिरेशन के लिए लिख सकते हैं कि मेरा वाटर का टोटल इनफ्लो कितना है माइनस डिस्चार्ज और चेंज इन स्टोरेज कितना है ना। मेरा इनफ्लो कितना आ रहा है, आउटफ्लो कितना गया और चेंज इन स्टोरेज को माइनस कर दो, बाकी बच गया वो क्या हो गया, इवापोट्रांसपिरेशन। अगर अदर लॉसेस को मैं नेग्लेक्ट करता हूं, ठीक है, तो अदर लॉसेस को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन को मेजर करना है। तो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन के लिए तो ये मेथड्स आ जाते हैं और डायरेक्ट अपन एम्पिरिकल फॉर्मूलाज यूज करते हैं, लेसीमीटर मेथड हो गया, फील्ड मेथड हो गया। ठीक है, अब पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन मेजर करना है, एस्टिमेशन ऑफ पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, कौन सा मेथड कहां पर यूज करते हैं, है ना। सो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन के लिए पेनमान इक्वेशन और कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले पेनमान इक्वेशंस यूज करते हैं और सेकंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ब्रेनी-क्रीडल इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूज ऑफ द ब्रेनी-क्रीडल इक्वेशन, तो किसके लिए यूज करते हैं, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। वहां खाली इवापोट्रांसपिरेशन नहीं आएगा, पोटेंशियल आ सकता है, एक्चुअल आ सकता है, और भी खाली इवापोरेशन आ सकता है, और भी कुछ दे सकते हैं ना। तो ब्रेनी-क्रीडल इक्वेशन है वो किसके लिए यूज आता है, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन मेजरमेंट करने के लिए यूज आता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल evapotranspiration is known as isopleth. Very important, isopleths. Okay, लाइन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल इंटेंसिटी क्या था, हाइटोमीटर, और लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल इवापोट्रांसपिरेशन वो क्या हो जाता है, आइसोप्लेथ। लाइन जॉइनिंग इक्वल स्नोफॉल क्या था, आइसोनिफ, है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, इतनी सारी लाइन जॉइनिंग, तो अलग अलग का ध्यान रखना। इवापोट्रांसपिरेशन के लिए क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोप्लेथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इंटरसेप्शन, डिप्रेशन, स्टोरेज क्या होता है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, एक बार वापस आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। नेक्स्ट आती है टर्म अपनी इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन कैसा क्या होता है, जैसे मेरी यहां पर कुछ रेन होती है ना, रेन हो रही है। अब यहां रेन हो रही है तो कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, कुछ और कह सकते हैं कुछ प्लांट्स हो गए। इन प्लांट्स ये रेन सरफेस पर आने से पहले ही यहां पर ये क्या हो जाते हैं, कुछ वाटर का लॉस हो जाता है। मतलब इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कारण या फिर ट्रीज के कारण और वेजिटेशन के कारण, है ना, वेजिटेशन हो सकता है, इनके कारण क्या होता है, जो वाटर रन ऑफ में जाना चाहिए वो रन ऑफ में नहीं जाकर यहीं से लॉसेज हो जाता है। उस लॉसेज को मैं क्या बोलता हूं, इंटरसेप्शन लॉसेज। ओके, मींस रेन वाटर रन ऑफ में न जाकर सरफेस पे आने से पहले ही जो लॉसेज हो रहा है, उन लॉसेज को क्या बोलता हूं मैं, इंटरसेप्शन लॉसेज। ओके, नेक्स्ट आता है डिप्रेशन स्टोरेज। ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये सारी टर्म्स में बता चुका हूं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इन टर्म्स क्या होती है वहीं से क्वेश्चन बनता है। डिप्रेशन स्टोरेज क्या होता है, अगर मेरा रेनफॉल वाटर सरफेस पे आ रहा है लेकिन यहां पर क्या होता है, कुछ गड्ढे हो सकते हैं, है ना, कुछ
अनडुएशन टाइप्स की रोड हो सकती है, जिसके कारण क्या होती है, ये गड्ढे ही फिल हो जाते हैं उस वाटर से, मतलब टोटल वाटर जो रन ऑफ में जाकर लेक में मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। उस टाइप को लॉसेस को मैं क्या बोलता हूँ, डिप्रेशन लॉसेस बोलता हूँ। ठीक है, सो ये होता है मेरा डिप्रेशन लॉसेस, और इंटरसेप्शन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इनफिल्ट्रेशन, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इनफिल्ट्रेशन बताया। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, अगर मेरा रेन वाटर सरफेस पे आने के बाद सॉइल लेयर से क्या जा रहा है, मतलब सरफेस के नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसे क्या बोलता हूं, इनफिल्ट्रेशन। चलो देखिए इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। ये मेरी सॉइल सरफेस है, और यहां पर क्या हुआ, ये मेरी सॉइल सरफेस है, यहां पर रेन वाटर ये चल रहा है ना। अब कुछ रेन वाटर क्या होगा, ये सॉइल सरफेस से क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, और नीचे आगे अल्टीमेटली या तो हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगा या ग्राउंड वाटर को मिल जाता है। तो हॉरिजॉन्टली फ्लो करके क्या होगा, स्ट्रीम में फाइनली ऐड हो जाता है। ये जो वाटर होता है जो रिप्लेनिश हो रहा है इस सॉइल से, इस सॉइल वाटर को क्या बोलता हूं मैं, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस बोलता हूं। और इनफिल्ट्रेशन लॉसेस कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफिल्ट्रेशन लॉसेस वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे क्या होता है इनफिल्ट्रेशन लॉसेस, जब मेरा वाटर का रन ऑफ हो रहा है तो कुछ वाटर क्या होता है, रिप्लेनिश्ड हो जाता है सॉइल सरफेस से, और ये क्या होता है, ग्राउंड वाटर सरफेस से नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल, या तो हॉरिजॉन्टल फ्लो करके स्ट्रीम में मिल जाता है, या फिर ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है। तो इस टाइप के फ्लो को क्या बोलता हूं मैं, इस टाइप के लॉसेस को इनफिल्ट्रेशन लॉसेस बोलता हूं। ठीक है, अब देखो अपन ने सारे लॉसेस पढ़े है ना, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस पढ़ा, डिप्रेशन लॉसेस पढ़ा है ना। तो इनफिल्ट्रेशन लॉसेस, डिप्रेशन लॉसेस प्लस इंटरसेप्शन लॉसेस है ना, क्या होता है इनफिल्ट्रेशन लॉसेस, ये अपन ने देखा, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस प्लस डिप्रेशन लॉसेस प्लस इंटरसेप्शन लॉसेस। ठीक है, और इवापोरेशन और इवापोट्रांसपिरेशन भी इसमें ऐड कर सकता हूं, लेकिन अपन अभी तीन ही कंसीडर कर रहे हैं। ये तीनों किसके इक्वल होंगे, जो मेरी टोटल रेनफॉल हो रही है, इस रेनफॉल में से जो मेरा रन ऑफ वाटर स्ट्रीम को मिल रहा है वो निकाल दो, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इन तीनों के इक्वल, सम के इक्वल। मींस इनफिल्ट्रेशन लॉसेस प्लस डिप्रेशन लॉसेस प्लस इंटरसेप्शन लॉसेस इक्वल टू क्या होगा, रेनफॉल माइनस रन ऑफ। ठीक है, अब इस केस में अपन क्या कर रहे हैं, इवापोरेशन और इवापोट्रांसपिरेशन को अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपन मान लो ये कंसीडर कर रहे हैं एट ए टाइम रेनफॉल, और उस टाइम मेरा क्या होता है, इवापोरेशन बहुत कम होता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन। सो कौन कौन से फैक्टर है जो मेरे इनफिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, इनफिल्ट्रेशन अपन ब्रीफ में पढ़ेंगे, कैसे उसको निकालते हैं, कैसे उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो यहां पर हेडिंग डाल देते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन सो फैक्टर अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन, factor affecting infiltration। सबसे पहले एक टर्म आती है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्या होती है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, मेरी किस रेट पे वाटर इनफिल्ट्रेट हो रहा है, किस रेट पे वाटर क्या हो रहा है, ग्राउंड सरफेस से नीचे से जाकर क्या हो रहा है, स्ट्रीम फ्लो में ऐड हो रहा है। सो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम रेट एट विच रेन कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल सरफेसेस। ठीक है, अब किस किस पे डिपेंड करेगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो फर्स्ट फैक्टर आता है मेरा रेनफॉल कैपेसिटी। फर्स्ट आती है मेरा रेनफॉल कैपेसिटी। अब रेनफॉल कैपेसिटी पे कैसे डिपेंड करता है,
चलो, रेनफॉल कैपेसिटी पे इनफिल्ट्रेशन कैसे डिपेंड करता है? इनिशियली जब रेनफॉल होगी तो मेरा इनफिल्ट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे मेरी रेनफॉल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रेनफॉल होती जाएगी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी और एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों कांस्टेंट हो जाएगी? क्योंकि सॉइल ने जब 100% मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है तो वो उसके ज्यादा कर ही नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगी? इनिशियली बहुत ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे कम होती रहेगी। सेकंड फैक्टर जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर मेरे सॉइल में वॉइड्स कितने, कैसे उनके वॉइड्स है। अगर वॉइड कनेक्टिंग है तो वो क्या होगा? ज्यादा इनफिल्ट्रेशन रेट होगा। और मेरे वॉइड्स ही प्रेजेंट नहीं है तो इनफिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। अगर रॉकी सरफेस हुई तो ऑब्वियसली बात है इनफिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है? सरफेस कवर। सरफेस कवर, अगर मेरी सॉइल किसी केमिकल से कनेक्टेड है ना, केमिकल से कनेक्टेड है मींस वो क्या होगा? वाटर को नीचे जाने ही नहीं देगा, तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो मेरे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। नाउ एम्पिरिकल एक इनफिल्ट्रेशन इक्वेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एम्पिरिकल इनफिल्ट्रेशन इक्वेशन और वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है। इसे हॉर्टन्स इक्वेशन भी बोलते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेईएन में कि हॉर्टन्स इक्वेशन कहाँ काम आती है। इवन गेट में भी आया हुआ है हॉर्टन्स इक्वेशन के बारे में, है ना। तो हॉर्टन्स इक्वेशन कहाँ काम आती है? इनफिल्ट्रेशन मेजरमेंट करने के लिए हॉर्टन्स इक्वेशंस काम आती है। क्या होती है हॉर्टन्स इक्वेशन? देखिए, जैसे इनिशियली मेरी रेन होती है तो मेरी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसे मैं बोल देता हूं मान लो F0, है ना। जैसे जैसे मेरे रेन का टाइमिंग बढ़ता जाता है, एक टाइम ऐसा आता है जब मेरा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मैं बोल देता हूं F ऑफ F फाइनल, मींस फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। नाउ आई हैव टू फाइंड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम t। तो ये एनी टाइम t इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसे मेजर करूंगा? ये होता है मेरा रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व, है ना। जैसे जैसे अब मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो रही है तो यहां से मेरे को एट एनी टाइम टी कुछ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा? तो एफ ऑफ टी फाइनल इनकी कैपेसिटी क्या होगी? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम टी वो क्या होगी? फाइनल से तो ज्यादा होगी, मींस फाइनल में कुछ ऐड हो रहा है। तो यहां से मैं कह देता हूं ये अगर मेरी फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है तो एफ ऑफ एफ प्लस प्लस व्हाट? प्लस एफ नॉट माइनस एफ ऑफ एफ इंटू वॉट? ई की पावर माइनस के टी। और ये होता है मेरी फाइनल किसी टाइम टी पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालने का एम्पिरिकल फॉर्मूला और इसे बोलते हैं हॉर्टन्स इक्वेशन। ठीक है। अब डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है हॉर्टन्स इक्वेशन पे बेस्ड, है ना। न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। आपको लग रहा होगा ई की पावर में कैसे निकालूंगा? नहीं, कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आएगा कैसे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालते हैं। Now next is relation of infiltration to runoff. अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर, पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, है ना। चलो, चलो नेक्स्ट इज द रिलेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन टू रन ऑफ। अगर मेरा रन ऑफ ज्यादा होगा, रन ऑफ ज्यादा हो रहा है मींस क्या हो रहा है? भैया पानी चल के बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रीम लेक में मिल रहा है ना, लेक में मिल रहा है या फिर और कहीं ओशन में मिल रहा है, मींस मेरा इनफिल्ट्रेशन क्या होगा? कम। मींस रन ऑफ अगर ज्यादा हो रहा है, रन ऑफ ज्यादा हो रहा है
मीन्स क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो गई। इनफिल्ट्रेशन अपन रेट की बात करते हैं, इनफिल्ट्रेशन को मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, इनफिल्ट्रेशन रेट की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर हाई रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन होगा व्हेन रन ऑफ इज लो। तो ये छोटा सा आपको खुद को समझ में आ गया होगा कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत इजी पॉइंट है कि अगर मेरा रन ऑफ ज्यादा होगा मींस पानी जल्दी जल्दी चला जाएगा, तो इसको इनफिल्ट्रेट होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, तो मेरा इनफिल्ट्रेशन रेट क्या हो गई, कम हो जाती है। दिस इज वेरी इजी पॉइंट। नाउ नेक्स्ट चीज आता है इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस, और यहां से 100% क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जाओ। ओके, इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस, और देयर आर टू टाइप ऑफ इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस। सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस होता क्या है, एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन होती है, एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, उसे मैं क्या बोलता हूं, इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस। एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, उसे मैं क्या बोलता हूं, इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस बोलता हूं। ठीक है, अब दो होते हैं इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस, फर्स्ट इज फाइंडेक्स, नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट इज फाइंडेक्स, सेकंड इज डब्ल्यू इंडेक्स। क्या होता है फाइंडेक्स, क्या होता है डब्ल्यू इंडेक्स, देखिए फाइंडेक्स की बात करते हैं। फाइंडेक्स क्या होता है, मान लो मेरे कुछ यहां पर ये रेनफॉल का कुछ कर्व है ना, पहले घंटे में यहाँ रेनफॉल हो रही है, दूसरे घंटे में ये रेनफॉल हो रही है, तीसरे में ये हो रही है, फोर्थ में यहाँ हो रही है। ठीक है, ये हो रही है मेरी रेनफॉल और यहाँ हो रही है मेरा टाइम। ठीक है, तो जो रेनफॉल, एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल से जो अबव की रेनफॉल होगी, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल से जो अबव वैल्यू होगी उसे मैं क्या बोलता हूं, रन ऑफ वॉल्यूम बोलता हूं। जैसे यहां पर मेरी मान लो कुछ ये एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल हो रही होगी, तो जो इसके ये मेरी क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल, एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल, इसके ऊपर इससे ज्यादा भी जो भी मेरा वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल होगा उसे मैं क्या बोलता हूं, रन ऑफ बोलता हूं, है ना। तो रन ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल above the average value of rainfall is called as what, run off volume। ठीक है, phi index क्या होता है, average infiltration rate during the excess of rainfall, average infiltration rate, phi index क्या होता है, infiltration rate, क्या, average infiltration rate during the rainfall which is above the average rainfall, means phi index क्या हो गया, जो मेरा रेनफॉल हो रहा है, दैट इज प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है, उसमें से मैं अगर रन ऑफ निकाल दूं, है ना, रन ऑफ निकाल रहा हूं, मींस कुछ जिस टाइम में मेरा रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय टी कर दो, वो क्या होता है, मेरा फाई इंडेक्स होता है। मींस ये फाई इंडेक्स क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट हो रहा है, और ये कब होता है फाई इंडेक्स, जब मेरा ये रेनफॉल क्या होता है, एवरेज वैल्यू से अबव, मींस उसमें कुछ रन ऑफ हो रहा होगा, दैट रन ऑफ इज माइनस डिवाइड बाय टी, यू गेट फाई इंडेक्स। ठीक है, अब फाई इंडेक्स में अपन क्या करते हैं, लॉसेस को कंसीडर करते हैं, मींस लॉसेस कंसीडर करते हैं, इसलिए लॉसेस नहीं निकालते, सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, रन ऑफ निकाल रहे हैं। डब्ल्यू इंडेक्स में क्या हो जाएगा, जो अपना डब्ल्यू इंडेक्स है उसमें अपन लॉसेस कंसीडर नहीं करते, मींस जो रन ऑफ के अलावा और भी कुछ लॉसेस होंगे उनको निकाल दो, डिवाइड बाय टी कर दो, ये हो जाएगा मेरा डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है, अब डब्ल्यू इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन फाई इंडेक्स, बट फॉर जनरल पर्पज अपन इक्वल मान लेते हैं, इसलिए लिख सकते हैं डब्ल्यू इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू फाई इंडेक्स, बट जनरली ऑलवेज डब्ल्यू इंडेक्स इज लेस देन फाई इंडेक्स, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, दैट इज डब्ल्यू इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन फाई इंडेक्स, बिकॉज इसमें लॉसेज माइनस होता है, इसमें लॉसेज माइनस नहीं होते हैं। गॉट इट, चलो तो रन ऑफ समझ में आ गया, जो मेरी एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल हो रही थी उससे अबव जो मेरा रेनफॉल हो रहा है उसे क्या बोलता हूं मैं, रन ऑफ, और जब मेरा रन ऑफ होता है तब मैं फाई इंडेक्स कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, अब एक टर्म आती है कि अगर मेरी रेनफॉल इंटेंसिटी फाई इंडेक्स है, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल क्या हो गई, इसे मैं फाई इंडेक्स बोल देता हूं, है ना। अगर मेरी रेनफॉल इंटेंसिटी वो फाई इंडेक्स से कम हो, है ना,
तो मेरी इनफिल्ट्रेशन रेट है, जो मेरी इनफिल्ट्रेशन रेट है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेनफॉल इंटेंसिटी। चलो यहाँ इसको अच्छे से लिख देते हैं, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाना भैया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब मैं कह रहा हूं अगर मेरी रेनफॉल इंटेंसिटी है वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है, रेनफॉल इंटेंसिटी सॉरी फाइन इंडेक्स से कम है ना, फाइन इंडेक्स से कम है, तो मेरी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो हो जाएगी रेनफॉल इंटेंसिटी के इक्वल, दैट इज रेनफॉल इंटेंसिटी। ओके अगर मेरी इनफिल्ट्रेशन सॉरी रेनफॉल इंटेंसिटी वो फाइन इंडेक्स से कम है तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, रेनफॉल इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगी। और अगर मेरी रेनफॉल इंटेंसिटी फाइन इंडेक्स से ज्यादा है, रेनफॉल इंटेंसिटी फाइन इंडेक्स से ज्यादा है तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, फाइन इंडेक्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो रेनफॉल इंटेंसिटी अगर फाइन इंडेक्स से कम है तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसके बराबर, रेनफॉल इंटेंसिटी, मींस दोनों में से जो लोअर होगा उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉट इट। नाउ डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, डब्ल्यू इंडेक्स इज रिफाइंड वर्जन ऑफ फाइन इंडेक्स, जिसमें क्या करते हैं, इसमें लॉसेस कंसीडर करते हैं लेकिन लॉसेस को घटाते नहीं है, लेकिन उसमें लॉसेस को कम कर देते हैं, इसलिए डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, फाइन इंडेक्स से ऑलवेज कम होता है। ठीक है, चलो अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू इंडेक्स, फाइन इंडेक्स कैसे निकालते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन पे बेस्ड, एन इनिशियल इनफिल्ट्रेशन रेट, इनिशियल इनफिल्ट्रेशन रेट आपको दे रखा है 10 mm पर आवर। ठीक है, एंड द फाइनल इनफिल्ट्रेशन रेट दैट इज एफ ऑफ एफ एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 mm पर आवर। The constant value is describe rate of decay difference between the initial and final infiltration rate, that is K इक्वल टू अपन को दे रखा है 0.95, है ना। कांस्टेंट वैल्यू जो अपने फॉर्मूले में आ रही थी उसकी वैल्यू अपन को दे रखा है 0.95। कैलकुलेट द इनफिल्ट्रेशन डेप्थ फॉर टाइम ऑफ 6 आवर्स। ओके, सो इनिशियल इनफिल्ट्रेशन रेट दे रखा है, फाइनल इनफिल्ट्रेशन रेट दे रखा है और कांस्टेंट की वैल्यू जो 0.95 दे रखी है और 6 आवर्स के लिए, तो मेरे को टोटल इनफिल्ट्रेशन निकालना है। क्या अपना फॉर्मूला होता था किसी टाइम t पे, एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ फाइनल इनफिल्ट्रेशन रेट प्लस एफ नॉट माइनस एफ इंटू एफ ई की पावर माइनस के टी, है ना। अब इस फॉर्मूले से करोगे तो यहाँ अपन को k दे रखा है कांस्टेंट, t दे रखा है, एफ नॉट एफ एफ सारा आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा कंसेप्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, अगर आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो लास्ट में एक टर्म बन जाएगी एफ ऑफ एफ इंटू टी। ठीक है, एफ ऑफ एफ इंटू टी प्लस एफ नॉट माइनस एफ ऑफ एफ अपॉन के। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है एफ ऑफ टी। इंटीग्रेशन करना इसको, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। इंटीग्रेशन करोगे तो लास्ट में ये टर्म बनती है, एक टर्म थर्ड टर्म और बनती है जो माइनस होती है, लेकिन वो टर्म क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए अपन उसको हटा देते हैं। ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू। तो दोनों से आप आंसर फाइंड करना, इससे और इससे जो आंसर फाइंड करोगे 0.02 0.03 इस टाइप में कुछ डिफरेंस आता है जो अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो यहां से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, एफ ऑफ एफ दे रखा है 5 टाइम फॉर 6 आवर, एफ नॉट दे रखा है 10 माइनस फाइनल दे रखा है 5 अपॉन 0.95। On solving, we get the result 35.263. ओके, और यहां से जो रिजल्ट आएगा अगर आप इंटीग्रेशन करते हो
तो 35.24 आपका रिजल्ट आएगा। सो यहां से इस फॉर्मूले से नहीं करके इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है और इससे वेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनफिल्ट्रेशन रेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स निकालते हैं। चलो, ए स्टॉर्म विथ 10 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मेरे को दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, और रन ऑफ दे रखा है, डायरेक्ट रन ऑफ इज 5.87 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल आर गिवन। यहां पर मेरे को टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, टाइम और इंक्रीमेंटल रेनफॉल इन सेंटीमीटर। ठीक है, टाइम इन हावर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। इंक्रीमेंटल रेनफॉल दे रखा है 0.2 0.4 0.9 1.5 2.3 1.8 1.6 1 and 0.5. Now see here, we have to find what, W index and phi index both. So W index क्या हो जाएगा, W index is equal to what, P minus R minus जो losses डिवाइड बाय टाइम। अपन को टोटल प्रेसिपिटेशन दे रखा है कितना, 10, रन ऑफ दे रखा है 5.87, और इसके अलावा कोई लॉसेस दे नहीं रखा। अगर डिप्रेशन, स्टोरेज कुछ लॉसेस दे रखा होता तो वो माइनस कर देते। डिवाइड बाय टाइम, एंड टाइम इज व्हाट, 8 आवर्स, एंड दिस डब्ल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0.525 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सॉरी सेंटीमीटर, इसकी कोई यूनिट सेंटीमीटर पर आवर, 0.525 सेंटीमीटर पर आवर। अब देखो, यहां से जो इंक्रीमेंटल रेनफॉल दे रखी है ये किसमें है, सेंटीमीटर, और वो हो किसमें रही है, पर्टिकुलर 1 आवर में। तो यहां से मेरा ये डब्ल्यू इंडेक्स आ गया। अब फाइ इंडेक्स निकालना है, तो जो वैल्यू इस डब्ल्यू इंडेक्स से ज्यादा होगी वही अपन कंसीडर करते हैं। इससे जो कम वाली वैल्यू है वो फाइ इंडेक्स में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि उस केस में इनफिल्ट्रेशन होता ही नहीं है। भाई जब एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ये हो रही है, अपन ने बोला था क्या कि मेरा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगर फाइ इंडेक्स से ज्यादा हो, है ना, तो मैं क्या कंसीडर करता हूं, मेरा इनफिल्ट्रेशन रेट फाइ इंडेक्स, और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फाइ इंडेक्स से कम हो तब मैं क्या करता हूं, मेरा इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, रेनफॉल इंटेंसिटी। तो अगर मेरी रेनफॉल इंटेंसिटी 0.525 से कम हो रही है तो क्या मेरा वो फाइ इंडेक्स में कंसीडर होगा, क्या मेरी वो इनफिल्ट्रेशन रेट कंसीडर होगी, नहीं होगी। मींस जो वैल्यू यहां पर 0.525 से कम है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, ये पर्टिकुलर 2 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर, ये कंसीडर नहीं होंगे किसमें, मेरे फाइ इंडेक्स में। सो यहां से फाइ इंडेक्स क्या बन जाता है, टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ, और यहां से इस टाइम के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, मेरे को कुछ भी इनफिल्ट्रेशन दे ही नहीं रहा, कुछ वैल्यू कंसीडर हो ही नहीं रही इनफिल्ट्रेशन की। तो -0.4 -0.5 डिवाइड बाय व्हाट, 8, नो नॉट डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय, अगर ये कंसीडर ही नहीं हो रहा है तो इसको और इसको क्या करना है, इन 2 आवर्स को भी तो निकालना पड़ेगा। सो -1 -1, सो दिस इज व्हाट, दिस इज फाइ इंडेक्स, सॉल्व इट एंड फाइंड द रिजल्ट। द रिजल्ट इज 0.538। ठीक है, सो यहां से फाइ इंडेक्स क्या आ जाता है, 0.538। नाउ सी हियर दिस 0.538, और ये जो अपन ने जो पीछे जो भी डाटा बचे हैं, ये जो डाटा है वो हमेशा इस फाइ इंडेक्स से ज्यादा हो रहे हैं, यानी 1.538 से ज्यादा है, 1.6 1.8 2.3 1.5 0.9 सारे इस फाइ इंडेक्स से ज्यादा है। मीन्स ये सारे क्या हो रहे हैं, मेरे इनफिल्ट्रेशन में कंसीडर हो रहे हैं, मीन्स यहां से मेरा कुछ इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं डब्ल्यू इंडेक्स, ऐसे निकालते हैं फाइ इंडेक्स। फाइ इंडेक्स में वही वैल्यू लेते हैं जो मेरी इनफिल्ट्रेशन में कंसीडर हो रही है। गॉट इट?
और भी इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और भी इन पे बेस्ड किस टाइप की वैरायटी आ रही है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो स्टे विथ इंटीग्रेट इट. थैंक यू सो मच. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.